नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मैं हूं बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां पर आज वक्फ बोर्ड को लेकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे एलओपी सुनील शर्मा से कि जो ये बिल पारित हुआ है उस पर विपक्ष जो है खासा तंज भी कस रहा है, लेकिन बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है। सर, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के ऊपर अब जो है बिल पारित हो गया है, किस तरह से देखते हैं आप? मोदी गवर्नमेंट जो अक्सर अपने वादों पर जो है वो जो कहती है वो करके दिखाती है, लेकिन विपक्ष दल जो है उसे कहीं ना कहीं जो है दोबारा से सुगबुगाहट जो है देखने को नजर आ रही है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कल राज्यसभा में भी पास हुआ, उसका तो हम सिर्फ पार्टी के नाते नहीं, एक आम नागरिक के नाते भी पूरा देशवासी इसका स्वागत करता है। जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक का वादा भारतीय जनता पार्टी ने निभाया था और जिसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों ने एक्सेप्ट किया और वेलकम किया, आज भी मुझे लगता है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कल जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोग, चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे किसी भी सेक्शंस, किसी भी वर्ग से है, सब ने इसका वेलकम किया। क्योंकि वक्फ जो बोर्ड बना था ये मतलब भूमि हड़पने का एक बोर्ड बन गया था और इस पे कोई भी चेक नहीं था, इसे कोई भी पूछ नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात तब हुई थी जब कांग्रेस ने 2013 में इसमें अमेंड करके ये कह दिया कि वक्फ बोर्ड जिस भी भूमि को घोषणा कर दे उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। तो इस प्रकार के अमेंडमेंट्स को मुझे लगता है नल एंड वाइड कर दिया। अब इस पे चेक होगा। अब किसी भी भूमि को ये घोषणा नहीं कर सकते हैं। अब किसी धर्मांतरण को 5 साल तक अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करता है उसकी प्रॉपर्टी 5 साल तक वक्फ के नाम पे नहीं जाएगी। तो इस प्रकार के जो फ्लॉज थे उसे हटाया गया और इसे अकाउंटेबल, आंसरेबल ठहराया गया, जो सब लोगों ने आज जिसका स्वागत किया और हम भी आज इसका स्वागत करें। सर, वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो बहुत सारी भूमि ऐसी है जो उनके अंडर आती हैं, लेकिन वहाँ पर सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऑफिसेज जो है वो बनाए गए हैं। क्या अब उनके ऊपर भी कुछ सरकार संज्ञान लेगी? ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा की थी वक्फ बोर्ड ने, ये ज़मीन हमारी है, जबकि वो वैसी नहीं है। आज़ादी के समय 50,000 एकड़ जिस वक्फ के पास ज़मीन थी, उसी भारत में आज 9 लाख एकड़ भारत में भूमि उन्होंने हड़प ली है। तो उसका ये कतई मतलब नहीं कि जहाँ पे उन्होंने बोल दिया वो ज़मीन सारी उसकी है। केस टू केस वेरीफाई किया जाएगा, अधिकारियों को लगाया जाएगा। किसी भी भूमि पे अगर सरकारी ऑफिस है, दैट डजंट मीन्स कि वो वक्फ की है। हाँ, वक्फ ने घोषणा की हुई है ये ज़मीन हमारी है, उनके पास कोई कागजात नहीं। अभी जो अमेंडमेंट बिल आया है इसमें किसी भी सरकारी ज़मीन पे जिसको इनने घोषणा की है उसके मालिकाना कागज़ दिखाने पड़ेंगे। और जिन ऑफिस की आप बात कर रहे हैं, अगर उस पर मालिकाना कागज़ इनके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये भूमि उसी सरकारी डिपार्टमेंट की होगी। ओवैसी खासा नाराज नजर आ रहे हैं इस बार। हाँ, ओवैसी साहब को तो अपनी, देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में आ रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। कहा जाता है कि आधी ज़मीन तो उन्होंने भी हड़प रखी है वक्फ बोर्ड के नाम पे, तो तकलीफ तो होनी है उनको। तो जिस तरह से वक्फ बोर्ड जो है अब लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया है, ऐसे में बीजेपी का दावा है जो वो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे बात हो धारा 370 को एब्रोगेट करने की, वक्फ बोर्ड की, या बहुत सारे जो वादे बीजेपी के द्वारा किए गए थे उन्हें अमली जामा जब है वो अब जो है समय समय पर पहनाया जा रहा है। लेकिन वही विपक्षी दल के गले से ये बात नहीं उतर रही है। आपको किस तरह से लगा ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर अब जो बिल पारित हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।